तो बेटा लास्ट वीडियो में हमने टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स की बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे प्लेनर ट्राइगोनल मॉलिक्यूल्स की, जिसमें दो एग्जांपल्स पढ़नी है, इथीन और एथिलीन, और इसके अलावा BF3 बोरॉन फ्लोराइड। बेटा इथीन और एथिलीन क्या फॉर्मूला होता है? C2H4। और सिंपल लाइन स्ट्रक्चर अगर इसका बनाया जाए तो वो इस तरह से होगा। ठीक है भाई, ये होगा इसका सिंपल स्ट्रक्चर। ठीक है भाई, दो कार्बन है जिनके दरमियान है डबल बॉन्ड और दोनों कार्बन्स दो दो हाइड्रोजन से बॉन्डेड हैं। मैंने क्या बताया था? कार्बन कंपाउंड जो है सेंट्रल एटम कार्बन होता है, और सबसे पहले हमें क्या पता करना होता है कि कार्बन में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हुई हुई है। तो बेटा जब दो हैं तो दोनों को अलग अलग देखेंगे। पहले इस कार्बन को देखो, एक डबल और दो सिंगल बॉन्ड्स बना रहा है, तीन एटम से बॉन्डेड है, एक दो तीन। इस कार्बन को भी देखो बेटा, एक डबल और दो सिंगल बॉन्ड्स बना रहा है, तीन एटम से बॉन्डेड है, एक दो तीन। तो जब भी कार्बन एक डबल और दो सिंगल बॉन्ड्स बना रहा होगा, तीन एटम से बॉन्डेड होगा, तो उसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp2। तो ये है बेटा कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ग्राउंड स्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz खाली। जब ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में आता है तो 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहा जाता है 2pz में, 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। बेटा sp2 होनी है तो एक s और दो p, ये तीन मिक्स होंगे, तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। और ये जो आखिरी वाला 2pz ऑर्बिटल है वैलेंस शेल का, ठीक है बेटा, ये हाइब्रिडाइजेशन में शामिल नहीं हुआ तो ये अनहाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक है बेटा, ये क्या होगा? अनहाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, अब याद रखो कि बेटा दो कार्बन है और दोनों में ऐसा हुआ है, दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो दोनों में तीन तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल और एक एक क्या होगा? अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल। तो देखिए बेटा, ये एक कार्बन का एक, ये दूसरा और ये तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरे कार्बन का एक, ये दूसरा और ये तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल जो पर्पल से बने हुए हैं। अब देखो दोनों कार्बन्स ने तीन में से एक एक हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप किया। इस तरह बेटा दो कार्बन एटम्स का पहला बॉन्ड फॉर्म हुआ, और आप सब जानते हो पहला बॉन्ड हमेशा क्या होता है? सिग्मा। तो ये है बेटा दोनों कार्बन एटम्स का पहला बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड। दोनों कार्बन्स के पास दो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बच गए। ठीक है बेटा, तो इन दोनों ने क्या किया? दो दो हाइड्रोजन एटम्स के साथ उनके s ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना लिया। अब क्या हो गया? दोनों कार्बन्स के पास अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल बचा। बेटा p की शेप डम्बेल होती है, तो ये इस कार्बन का 2pz, ये इस कार्बन का 2pz आपस में पैरेलल है, तो पैरेलल ओवरलैप होगा, और पैरेलल ओवरलैप से बनता है पाई बॉन्ड। तो ये दूसरा जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है बेटा, हमेशा यही बात हुई है ना कि पहला सिग्मा होता है दूसरा पाई होता है। तो ये दूसरा वाला जो है पाई बॉन्ड, ये दोनों कार्बन एटम्स के pz ऑर्बिटल्स के पैरेलल ओवरलैप से बना है। बेटा याद रखिएगा, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है। यानी ये अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल का प्लेन है तो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऐसे होगा, हमेशा परपेंडिकुलर। टोटल बॉन्ड्स मैंने क्या बताया था? टोटल लाइंस गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइनें हैं तो 6 बॉन्ड्स हैं। अब कितने सिग्मा कितने पाए? 4 सिंगल लाइंस है, सिंगल लाइन सिंगल बॉन्ड सिग्मा, तो 4 सिग्मा होगा। ये एक डबल लाइन है, मतलब डबल बॉन्ड, डबल में एक सिग्मा एक पाए, तो टोटल 5 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है। ठीक है बेटा, अब 5 में से देखो 4 सिग्मा बॉन्ड एक जैसे हैं, ये ये और ये। कैसे बने? कार्बन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से, यहां भी ऐसे ही हो रहा है।
यहाँ भी और यहाँ भी। तो 4 सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन बाय sp2s ओवरलैप। एक सिग्मा बॉन्ड अलग है ये वाला, जो कि कैसे बना है, sp2 ओवरलैप बिटवीन कार्बन कार्बन। एक पाई बॉन्ड है जो कैसे बना है बेटा, pz पैरेलल ओवरलैप से। अब क्योंकि यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो बेटा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की लेंथ होती है 1.34, जबकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की लेंथ होती है 1.09 एंगस्ट्रॉम। ये हो गया इथीन का हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल। अब आ जाओ इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन पे। बेटा ये थोड़ा ध्यान से सुनो। देखो इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन मॉडल में हम क्या बनाते हैं, डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर या लुईस स्ट्रक्चर। तो बेटा 2 कार्बन है, इस कार्बन के 1, 2, 3 और 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के भी 1, 2, 3 और 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन। बेटा दोनों कार्बन ने 2-2 सिंगल इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके 2 शेयर्ड पेयर बनाए हुए। और हमने क्या पढ़ा था, जब भी बॉन्डेड एटम्स के बीच में 2 शेयर्ड पेयर्स होंगे तो ये कौन सा होगा, डबल बॉन्ड। फिर बेटा इस कार्बन के इस सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन का सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, तो ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इसके साथ बना, ऐसे इसके साथ बना। ऐसे ही बेटा इस कार्बन ने भी अपना सिंगल इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर किया, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड इधर भी बन गया और ऐसे ही इधर भी बन गया। अब देखो दोनों कार्बन्स को अलग अलग देखो। इस कार्बन को देखेंगे पहले, कितने टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 1, 2, 3, 4। इस कार्बन को भी देखो बेटा, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर इसके सराउंडिंग में कितने हैं, 1, 2, 3, 4। बेटा दोनों कार्बन्स की सराउंडिंग में टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं 4। 4 में से एक्टिव कितने हैं, तो देखो बेटा कार्बन और इस हाइड्रोजन का है सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पेयर एक्टिव, तो ये एक्टिव है। कार्बन और इस हाइड्रोजन का भी है सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, तो ये भी एक्टिव है। कार्बन और इस कार्बन का एक सिग्मा है एक्टिव, एक पाई है, पाई क्या होता है, इनएक्टिव। तो 4 में से एक इनएक्टिव है, एक्टिव 3 है। यहां भी ऐसे ही होगा बेटा, ये सिग्मा है एक्टिव, ये सिग्मा है एक्टिव, इधर एक सिग्मा एक्टिव है और इधर एक पाई है वो इनएक्टिव होता है। तो दोनों कार्बन एटम्स के सराउंडिंग में टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स तो 4-4 है, लेकिन एक्टिव 3-3 है, एक इनएक्टिव है, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। और हमने पढ़ा है बेटा, जब भी 3 एक्टिव इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं तो बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्रीज और शेप क्या होती है, प्लेनर ट्राइगोनल। बेटा ये समझ में आ गया, इनएक्टिव वाली बात, क्योंकि इससे पहले नहीं आई थी। इथीन के बाद है बोरॉन फ्लोराइड। बेटा बोरॉन फ्लोराइड का हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल, सेंट्रल एटम कौन है, बोरॉन। बेटा मैंने क्या बताया था, कार्बन कंपाउंड के अलावा जो होते हैं उसमें हम क्या देखते हैं कि सेंट्रल एटम में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, और कैसे देखते हैं सेंट्रल एटम का की कॉन्फ़िगरेशन। तो बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1s2, 2s1, 2px1, 2py1। अब ये तो बेटा पहले शेल का s है, दूसरे शेल का s, px, py, तीसरे शेल का कुछ भी नहीं है, तो ये वैलेंस शेल है। अब देखो वैलेंस शेल में अवेलेबल ही एक s और 2 p है, यानी कि टोटल 3। और मैंने क्या बताया था कि जब भी कार्बन के अलावा कोई होगा ना, तो हम उसमें ये देखते हैं कि वैलेंस शेल में अवेलेबल ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं। तो एक s और 2 p अवेलेबल है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही होगी। और बेटा 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, जो कितने एंगल से अरेंज होंगे, 120 डिग्रीज, और क्या शेप बन जाएगी, प्लेनर ट्राइगोनल। अब देखो इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन मॉडल। बेटा बोरॉन के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों सिंगल। अब इस फ्लोराइड ने अपना सिंगल इलेक्ट्रॉन बोरॉन के सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर किया है, सिंगल सिग्मा सिंगल सिग्मा सिंगल सिग्मा, सिग्मा एक्टिव होते हैं। तो बोरॉन सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में देखो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तीनों एक्टिव हैं और सिग्मा बॉन्ड पेयर्स हैं। और जब भी 3 एक्टिव इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं तो बॉन्ड एंगल कितना होता है बेटा, 120 डिग्रीज, और शेप होती है प्लेनर ट्राइगोनल। यहां पर खत्म हो गए हैं प्लेनर ट्राइगोनल मॉलिक्यूल्स। आखिरी है बेटा लीनियर। लीनियर में कौन आएगा, इथाइन या एसिटिलीन, फॉर्मूला C2H2। अब देखो सिंपल स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका। ये देखिए बेटा, ये सिंपल स्ट्रक्चर है, 2 कार्बन हैं ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्डेड,
और दोनों कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन भी बॉन्डेड है। अब इस कार्बन को देखो बेटा, इसने एक ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ है, एक सिंगल बॉन्ड, दो एटम से बॉन्डेड है, एक इस हाइड्रोजन से एक इस कार्बन से। इस कार्बन को भी देखो बेटा, इसने एक ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ है, एक सिंगल बॉन्ड, दो एटम से बॉन्डेड है, एक हाइड्रोजन एक कार्बन। तो जब भी कार्बन दो एटम से बॉन्डेड होता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन उसमें हुई हुई होती है। अब देखो बेटा, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड स्टेट में 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। sp है तो एक s और एक p मिक्स होंगे, दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे, और ये दोनों 2py और 2pz जो हाइब्रिडाइजेशन या मिक्सिंग में शामिल नहीं हुए, ये ऐसे ऐसे के ऐसे ही रहेंगे अनहाइब्रिडाइज। अब दोनों कार्बन्स में हुआ ये, दोनों कार्बन्स sp हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो दोनों कार्बन्स में दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, दो अनहाइब्रिडाइज्ड हैं। तो देखो बेटा, ये एक कार्बन का एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल 180 डिग्री से दूसरा लीनियर शेप। इसी तरह बेटा ये दूसरे कार्बन का एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा 180 डिग्री के एंगल से लीनियर शेप। ठीक है, अब देखो दोनों कार्बन्स ने दो में से एक एक हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप किया। इस तरह दोनों कार्बन्स के दरमियान का सिंगल बॉन्ड, सॉरी पहला बॉन्ड फॉर्म हो गया, जो कि क्या होता है सिग्मा। दोनों के पास एक एक बच गया, जिसके साथ हाइड्रोजन एटम का s ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा। ठीक है भाई, ये बेसिक लीनियर शेप है। अब इसी तरह बेटा दोनों कार्बन्स के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड 2py है, ये इस कार्बन का, ये इस कार्बन का, और एक 2pz है, इस कार्बन का, इस कार्बन का। अब देखो बेटा, दोनों के 2py पैरेलल हैं, पैरेलल ओवरलैप करेंगे, एक पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ये दोनों भी पैरेलल हैं, पैरेलल ओवरलैप करेंगे, दूसरा पाई बॉन्ड बन जाएगा। ये है इथाइन की शेप। पढ़ा रहे हैं बेटा आप लोगों को। अच्छा भाई, नाउ समझ में आ गया सबको ये। अब टोटल बॉन्ड्स मैंने क्या बताया था, लाइंस काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, 5 लाइंस 5 बॉन्ड्स। अब सिग्मा कितने, पाई कितने, दो सिंगल लाइन सिंगल बॉन्ड सिग्मा, एक ट्रिपल लाइन ट्रिपल बॉन्ड जिसमें एक सिग्मा दो पाए, तो टोटल 3 सिग्मा हो गए और 2 पाए हो गए। 3 में से 2 सिग्मा बॉन्ड एक जैसे हैं, एक ये वाला जो कि कैसे बना है, sp और s ओवरलैप कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान, ये वाला sp और s ओवरलैप कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान। तो 2 सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन बाय sp/s ओवरलैप। एक ये वाला है, इस कार्बन का sp, इस कार्बन का भी sp ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है, तो 1 सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन कार्बन कार्बन बाय sp ओवरलैप। 2 पाई बॉन्ड्स हैं, एक पाई बॉन्ड दोनों के py के पैरेलल ओवरलैप से बना, ठीक है बेटा, जो ब्राउन सा बना हुआ है, और दूसरा pz के पैरेलल ओवरलैप से बना, जो ग्रेइश सा है। इथाइन में बेटा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड की लेंथ होती है 1.20 एंगस्ट्रॉम, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की लेंथ होती है 1.09 एंगस्ट्रॉम। ये इथाइन का हाइब्रिड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है। इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन मॉडल बेटा देखो, दोनों कार्बन एटम्स ने 4 में से 3 ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके 3 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, और एक एक हाइड्रोजन के साथ। तो ये हो गया इसका डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर। अब देखो बेटा, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन के गिर्द 1 2 3 4, इसके गिर्द भी 1 2 3 4, 4 में से 2 एक्टिव है। 2 एक्टिव कैसे बेटा, कार्बन और इस हाइड्रोजन का सिंगल सिग्मा एक्टिव, कार्बन और इस कार्बन का एक सिंगल सिग्मा एक्टिव, और 2 पाई इनएक्टिव। ऐसे बेटा कार्बन और इस हाइड्रोजन का सिंगल सिग्मा एक्टिव, इस कार्बन के साथ भी एक सिग्मा एक्टिव, और बाकी 2 पाए हैं इनएक्टिव। तो दोनों कार्बन एटम्स के अराउंड टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर तो 4 हैं, लेकिन एक्टिव 2 हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि 2 पाई पेयर्स, और पाई पेयर्स जो है वो एक्टिव नहीं होते। ठीक है बेटा, और जब भी सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में 2 एक्टिव इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्रीज और शेप होती है लीनियर। लास्ट, बिल्कुल लास्ट बेरिलियम क्लोराइड है बेटा, सेंट्रल एटम बेरिलियम, कॉन्फ़िगरेशन देखो 4 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s1 2px1। ठीक है, अब आखिरी शेल में है ही 2, एक s और एक p, तो 2 मिक्स होंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। sp हाइब्रिडाइजेशन होगी तो बेटा देखो, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ठीक है बेटे, जो क्लोरीन के ऑर्बिटल से ओवरलैप हुए हैं वो खैर है। ये मेन स्ट्रक्चर है देखो बेटा बेरिलियम का, ये एक ये दूसरा 180 डिग्रीज का एंगल, और क्या शेप होगी, लीनियर।
डॉट क्रॉस में बेरिलियम के आखिरी शेल में देखो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है जो इसने शेयर किए हुए हैं क्लोरीन के सिंगल इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और इस तरह एक ये और एक ये। तो बेरिलियम सेंट्रल एटम, इसके सराउंडिंग में 2 एक्टिव इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, एक ये और एक ये, दोनों सिग्मा है, दोनों एक्टिव है। जब भी सेंट्रल एटम की सराउंडिंग में 2 एक्टिव इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं तो बॉन्ड एंगल क्या होता है बेटा, 180 डिग्रीज, शेप लीनियर। यहाँ पे शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए खत्म, क्योंकि बेटा बातें बहुत रिपीट हुई हैं तो इसलिए आखिर में मैंने थोड़ा तेज कर दिया, वही बातें बार बार रिपीट हो रही थी। मुझे बता दो बेटा सबको क्लियर हो गया बिल्कुल। लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटा जब हाइड्रोजन क्या कह रहे हैं, व्हेन हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। बेटा जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन में से किसी एटम के साथ बॉन्ड बनाता है तो क्या होता है कि हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है और इन तीनों में से जो भी है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, वो क्या हो जाता है, नेगेटिव। फिर एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन को अट्रैक्ट करता है और इसी अट्रैक्शन को क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो जब भी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन इन तीन में से किसी एटम से बॉन्ड होगा तो मैंने बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से हाइड्रोजन पॉजिटिव और इन तीनों में से जो भी होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। फिर एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन को जब अट्रैक्ट करेगा तो ये जो अट्रैक्शन है इसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कही जाता है। और रिमेंबर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेकेंडरी बॉन्ड है। ठीक है भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सेकेंडरी बॉन्ड। बेटा प्राइमरी बॉन्ड तो आयनिक कोवेलेंट कोऑर्डिनेट थे ना, सेकेंडरी बॉन्ड जिसमें मेटालिक बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डिस्पर्जन फोर्सेस, लंडन फोर्सेस, ये सब आती है, उनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेकेंडरी बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बहुत ज्यादा इफेक्ट्स होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स पे, जैसे कि बेटा जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उनके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं, जैसे कि H2O, HF और अमोनिया, इनके बॉइलिंग पॉइंट H2S, HCl, PH3 से ज्यादा है। इनको इनसे कंपेयर क्यों कर रहा है बेटा, ऑक्सीजन और सल्फर एक ही ग्रुप के, ग्रुप 6A, ऑक्सीजन पहला एलिमेंट है, सल्फर दूसरा। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ता है तो H2O बनता है, सल्फर से जुड़ता है तो H2S बनता है, एक ही जैसे, क्योंकि ऑक्सीजन सल्फर एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं। लेकिन बेटा हाइड्रोजन यहाँ ऑक्सीजन से बॉन्डेड है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है और वाटर लिक्विड होता है, जबकि H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो वो गैस है। ऐसे बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन एक ही ग्रुप के हैं, HF और HCl को कंपेयर करेंगे तो HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ऐसे ही नाइट्रोजन, फास्फोरस एक ग्रुप के हैं तो NH3 का बॉइलिंग पॉइंट PH3 से ज्यादा है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स हैविंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ग्रेटर, सरफेस टेंशन, वेपर प्रेशर। अब ये बेटा लिक्विड स्टेट जब पढ़ेंगे ना चैप्टर 2 में तो उसमें आएगा, क्योंकि विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जिन लिक्विड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उनकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जो लिक्विड्स जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। ऐसे ही सरफेस टेंशन भी उन लिक्विड्स में ज्यादा होती है जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। वेपर प्रेशर इंटरमोलिकुलर फोर्स से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जिन लिक्विड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसका वेपर प्रेशर कम होता है और जिसमें नहीं होती है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा। अब ये तीनों लिक्विड स्टेट में एज अ टॉपिक्स आएंगे तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। फाइनली बेटा आपने एनोमैलस बिहेवियर ऑफ वाटर के बारे में सुना होगा, 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान। ठीक है भाई, 0 से 4 के दरमियान टेम्परेचर बढ़ाने पे पानी एक्सपेंड होने की बजाय कॉन्ट्रैक्ट होता है और 4 से 0 कम करने पे कॉन्ट्रैक्ट होने की बजाय एक्सपेंड होता है। ये जो अजीब सा बिहेवियर है पानी का, इसे एनोमैलस बिहेवियर कहते हैं। फिजिक्स में आप इसकी तफसीलात मैट्रिक में पढ़ते हो, सेकेंड ईयर में पढ़ते हो। ठीक है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है क्योंकि बेटा इसी की वजह से जो जानदार हैं वो जिंदा रह पाते हैं। आपको पता है ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए पानी सबसे एसेंशियल है और पानी की ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, पानी को लाइफ के लिए जरूरी बनाती है। ठीक है, इसकी वजह भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंप्लीट और चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट। बेटा किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले, अदरवाइज बेटा हम एंड कर देंगे मीटिंग को।
ठीक है भाई, तो अल्लाह हाफिज़, फिर इंशाल्लाह कल की क्लास में मिलते हैं। कल इंग्लिश की क्लास भी होगी 12 से 1, ठीक है, और केमिस्ट्री की क्लास भी होगी बेटा, वो भी आपको मैं टाइम बता दूंगा कंफर्म करके, ठीक है। सो दैट्स ऑल, अल्लाह हाफिज़।